एक बात समझ में नहीं आई मेरी। क्या समझ नहीं आ रहा? आपने असलम की बकवास क्यों सुनी? इससे अच्छा मौका मेरे ख्याल में तो कोई नहीं था। आप उसे 2 बातें सुनाते, धक्के देते, निकाल देते, हमारी जान छूटती इस तरह। और आप भी तो यही चाहते थे, फिर आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? करने दो बकवास उसको। उसकी तरह उसकी बकवास बातों की मेरे नजदीक कोई वैल्यू नहीं। तो फिर किसकी वैल्यू है? रोशनी की? जाहिर है। आप अभी तक उसको हासिल करने के चक्कर में, अब तो कई महीने गुजर गए उसकी शादी को, और आपको पता है कि आपकी हर कोशिश उसकी शादी रुकवाने से लेकर शादी तोड़वाने तक सब नाकाम रही हैं। लेकिन उम्मीद तो नहीं मरती ना, वो तो जिंदगी भर जिंदा रहती है। असलम कह रहा था रानी की तरह रहती हूँ। सुन रहा था मैं। तो इसका मतलब भी समझ रहे होंगे आप। आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी उसका शौहर से बदगुमान नहीं हो सका, इसीलिए महारानी बनाकर रखा अपने महल में। सोचो अगर वो रानी है तो असलम क्या हुआ? उसका बाप सौतेला, जिसने आज तक उसके लिए कोई भलाई नहीं की। इसी वजह से आज वो उसे जलील होकर यहाँ पर आया था और अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल रहा था वो मनूस। कोई नहीं, जहां इतना बर्दाश्त किया है कुछ दिन और बर्दाश्त कर। तुम शायद भूल रही हो कि असलम एक जोंक की फितरत रखता है, जहां भी चिपकता है ना खून चूसना शुरू कर देता है। बस उसे एक बार फिर चिपकने दो। ठीक है, मिस रोशनी, तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई बाजी लगाई हो और हार गया हो। ये बाजी भी मैं ही जीतूंगा। थैंक यू रजिया। दराज में से 2 पेन किलर्स भी ले आए, सर में बड़ा दर्द है। जी मैम। आप अब तक जाग रहे हैं? मुझे लगा आप सो गए होंगे। तुम क्यों जाग रही हो? कल मीटिंग है, उसी की तैयारी करी थी। टेंशन हो रही है, पहली दफा है ना। क्यों हर बात पे टेंशन लेती हो तुम? ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप जानते हैं ना, फेमीना की जगह मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ अपना बेस्ट दूं, कि मेरी वजह से कल को फेमीना को कुछ फेस ना करना पड़े। मैं जानता हूं कि तुम ये कर लोगे और बहुत अच्छा करोगे, लेकिन रोशनी, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें किसी बात की टेंशन है। बताओ क्या बात? अम्मी के जाने के बाद वकार, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई फैसला कभी ले ही नहीं पाऊंगी। अजीब दिल बेचैन रहता है, घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आयमा और शहीर की शादी नहीं होनी चाहिए। काश अम्मी होती तो सब संभाल लेती है ना। ये तो है, लेकिन
जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में क्या किया जा सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम हाइमा की बात मान लो। हो सकता है उसकी शादी से तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाए। एंड आई थिंक कि ये शायद तुम्हारा वहम हो। और देखो, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी है ना। तुम कब तक उसकी जिम्मेदारी उठा सकोगे? चलो, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। रेस्ट करते हैं और इतनी रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आपने बनाई है? बनाई तो रजिया ने है, लेकिन तुमसे बचाई मैंने। अच्छा। मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम्हारे अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी मेरी है, और शहीद जैसे इंसान से तो मैं तुम्हारी शादी होने भी नहीं दूंगी। बात खत्म। हाइमा, हाइमा, हाइमा। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? कान का पर्दा फाड़ोगे क्या? अरे बहरी तो तुम पहले से ही हो। कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही। मजबूरन चीखना पड़ा मुझे। क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए तुम्हें? चेंज दे दो। नहीं है मेरे पास चेंज, आप ही से ले लो। अरे आप ही से तो पैसे लेके आ रहा हूँ मैं, उनके पास नहीं है। तुम दे दो, 5,000 के खुले हैं तो वापस आके दे दूंगा। बाहर जाना है मुझे। साइम, तुम इंतहाई अजीब इंसान हो। अगर बाहर जा रहे हो तो बाहर से ले लेना ना चेंज। स्टूपिड। अरे बाहर वालों के पास भी नहीं होते, कैब वाले नहीं रखते। तुम एक काम करो, है तो दे दो ना, वरना 700 रुपये दे दो, मैं वापस आकर दे दूंगा तुम्हें। मेरा बैग वो रखा है, देख लो अगर कुछ मिलता है तो। ठीक भी होता है। वापस करता हूँ मैं।